हेलो, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। अब तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है और शायद मुझे लगता है कि आप अब पढ़ाई से जुड़ गए होंगे। आज अपना एक नया टॉपिक है, अपवा तंत्र से संबंधित ही है, जिसका नाम है राजस्थान की सिंचाई एवं पेयजल परियोजना। राजस्थान की सिंचाई एवं पेयजल परियोजना है, इसमें हमने एक पढ़ ली है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, क्योंकि बहुत बड़ी है इसलिए मैंने उसको अलग ही टॉपिक बनाया था। काफ़ी टाइम लगा था उसमें, लगभग आधे घंटे 40 मिनट का टॉपिक था वो। अब इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इससे प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, समझना पड़ेगा हमें। अर्थात कहें तो बस छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, दो दो तीन तीन उनकी जो विशेषताएं हैं वो अपने को याद रखनी है। ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। जिले याद रखने हैं तो जिले याद है तो हमें ध्यान हो जाएगा भाई कौन सी परियोजना कहाँ है। बात करते हैं, देखिए सिंचाई परियोजनाओं की। हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ ली है, अब आगे की बात करता हूँ मैं। तो सबसे पहले वही अपना नक्शे वाला सिस्टम, क्योंकि इसको तो हम भूल भी नहीं सकते। ये लीजिए, राजस्थान का नक्शा तैयार है अपना। देखिए, मैंने बताया था आपको, एक सतलज नदी बताई थी इस प्रकार से। कौन सी नदी? सतलज। और बताई थी मैंने आपको एक व्यास नदी बताई थी इस प्रकार से, व्यास। पंजाब में यहाँ पर हरिके बैराज बताया था मैंने आपको, हरिके बैराज, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकली थी। इसको भूल जाइए आप, ये पंजाब है, ठीक है ना, ये पंजाब। पुरानी वाली बात को अपने यहाँ याद नहीं रखना। मैं बात कर रहा हूँ सतलज नदी की, ये सतलज नदी आ गई, सतलज आगे चली गई पाकिस्तान में, सतलज। इस सतलज नदी पर यहां पर एक हुसैनी वाला जगह है, क्या नाम है? हुसैनी वाला हेड। देखिए, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, इसको अलग लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं इसको। ये आपको एक थोड़ा दर्शा दिया संकेत, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, हुसैनी वाला हेड, ठीक है ना। हुसैनी वाला हेड, यहाँ एक रुकावट है एक तरह से कहे तो नदी, और यहाँ उसे छोटे से बांध कहें तो यहां से एक नहर निकाली गई है, और ये नहर है इस प्रकार से। ये तो हो गया अपना कहे तो यहां से यहां तक आ रही है, अर्थात ये श्री गंगानगर। कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। मैं यहां लिख रहा हूं श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर है। ये सिर्फ एकमात्र जिले में आती है ये नहर। इस नहर का नाम बता रहा हूं आपको अभी। ये नहर है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है गंग नहर। क्या है? गंग नहर। तो आज हम अगली जो सिंचाई परियोजनाओं में सबसे पहले पढ़ रहे हैं गंग नहर। देखिए, गंग नहर है, ये महाराजा गंगा सिंह बीकानेर रियासत के राजा थे, काफी चर्चित रहे हैं, वो लेकर के आए थे गंग नहर। ये गंग नहर बनी कब थी? ये बनी थी 1927 में। 1927 में, यानी कि गंग नहर राजस्थान में लाई गई, अर्थात इसका पानी राजस्थान में आ गया था। और ये कहां तक है? देखिए, शुरुआत इसकी उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम बात करते हैं यहाँ इसका उद्गम। तो उद्गम की बात करूं तो मैं हुसैनी वाला हेड। कौन सा है? हुसैनी वाला हेड। कहां है? पंजाब में है। कौन सी नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है, सतलज। ध्यान रहे, किसका पानी? सतलज नदी का तो पानी आता है, तो लेकिन व्यास, और मैंने बताया था आपको एक व्यास नदी को लिंक से जोड़ा गया, रावी को, रावी और व्यास। तो रावी और प्लस व्यास का अतिरिक्त पानी यहाँ इस नहर में छोड़ा जाता है, अतिरिक्त पानी। ये रावी और व्यास का अतिरिक्त पानी, तीन परियोजनाएं अपने राजस्थान में जहां आते हैं। एक तो कौन सी? इंदिरा गांधी नहर में आता है, रावी और व्यास का। सतलज का तो आता ही आता है, क्योंकि सतलज पर तो है ही रावी। और एक तो बताया मैंने आपको इंदिरा गांधी नहर, दूसरा बता रहा हूं आपको गंग नहर, इसमें भी। और एक है सिद्धमुख नहर परियोजना। तीन परियोजनाओं में रावी और व्यास का अतिरिक्त पानी अपने राजस्थान में आता है। बात करते हैं इसकी लंबाई, तो 129 किलोमीटर लंबाई इसकी। कितनी है? 129 किलोमीटर। ध्यान रहे, 129 किलोमीटर में 17 किलोमीटर राजस्थान में। कितनी है राजस्थान में? तो आप बताइए, राजस्थान में है 129 किलोमीटर में से मात्र 17 किलोमीटर ये है राजस्थान में, और बाकी बच गई 112 किलोमीटर। 112 किलोमीटर है ये पंजाब में, ठीक है ना। ये बात कर रहे हैं हम किसकी?
गंग नहर की। गंग नहर है, इसका निर्माता शासक कौन था? तो निर्माता शासक पूछे तो निर्माता शासक है, निर्माता शासक गंगा सिंह। गंगा सिंह ये बीकानेर का शासक था, ये लिख। और गंगा सिंह है, ये इस नहर को लेकर के कब आए थे? 1927 में। इससे पहले कोई नहर नहीं थी राजस्थान में, सबसे पहले ये नहर लेकर के आए, पानी पहली बार लेकर के आए नदी का। इसलिए ध्यान होगा आपको, जब गंगा नदी है, गंगा नदी पहाड़ों में बहती थी, उसको भागीरथ ऋषि पहाड़ों से नीचे समतल भूमि में लेकर के आया था, यानी कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर। इसी प्रकार से इन्होंने अपनी पूरी ताकत के बल पर, अर्थात अपनी कहीं मेहनत के बल पर, गंगा सिंह है वो राजस्थान में लेकर के आए थे इस नहर को। तो इसलिए इसको, गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। पूछ लें कि गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गंग नहर लेकर के आए थे राजस्थान में, तो इसीलिए गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। ठीक है, भागीरथ कहते हैं। तो समझ में आ गया। अब इसके बाद में इसका अंतिम बिंदु बात करें तो अंतिम बिंदु है शिवपुर। शिवपुर गंगानगर में है। कहाँ है? गंगानगर में। और ये शिवपुर तक आती है, बस ये शिवपुर है यहाँ पर। ठीक है ना, ये शिवपुर गंग नहर है, उसका उद्गम कहां से हुआ? हुसैनीवाला हेड पंजाब से और शिवपुर तक। यानी कि लाभान्वित जिले कितने हैं? लाभान्वित जिले हैं सिर्फ एक, कौन सा? श्री गंगानगर। और दूसरे जिले में नहीं जाता है, ठीक है ना, गंगानगर एकमात्र जिले में ये लाभान्वित लाभ देती है, अर्थात ये नहर से इसको किसानों को या खेती को लाभ होता है। तो ध्यान है, लाभान्वित जिला एक है, श्री गंगानगर। और इस पर एक अंतिम प्रश्न बनाएं तो ये प्रश्न बना सकते हैं, ये मोस्ट प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? प्रथम सिंचाई परियोजना। देखिए, खेती में सिंचाई करने के लिए पहली बार कोई अगर नहर लाएगी राजस्थान में तो वो थी गंग नहर। तो ये प्रथम सिंचाई परियोजना है राजस्थान की, गंग नहर। तो क्लियर समझ में आ गया होगा आपको गंग नहर। अब इसके बाद में अगली जो नहर है वो पढ़ते हैं, तो वो देखते हैं, वो अपने पढ़ेंगे। बात करते हैं दूसरी सिंचाई परियोजना की। दूसरी सिंचाई परियोजना है वो बात करते हैं अपने, वो है नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। देखिए, नर्मदा नहर परियोजना पर क्या प्रश्न बनते हैं। यहां ये इधर गुजरात, आपको अच्छी तरह पता है गुजरात है, क्योंकि राजस्थान की इस साइड में, इधर मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और यहां से एक नदी आ रही है जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी पर गुजरात में, कहां? गुजरात में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है सरदार, कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। कौन सा है? सरदार सरोवर। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के ही थे, उनके नाम पर एक बांध बनाया गया है। और इस बांध से निकाली गई थी नहर, और वो नहर इस प्रकार से अपने, देखो, दक्षिण से उत्तर की ओर आती है इस प्रकार से, और फिर वो अपने यहाँ देखिए, एक जिला तो ये बाड़मेर। कौन सा है? ये तो है बाड़मेर। ठीक है, और दूसरा जिला है, ये है जालोर। ठीक है, ये जालोर हो गया। तो जालोर जिले की एक सांचौर तहसील है यहाँ। कौन सी है? सांचौर। सांचौर तहसील का एक गांव है जिसका नाम है सिल्लू गांव। सिल्लू गांव में प्रवेश करती है नहर। कौन सी? नर्मदा नहर। नर्मदा नहर, अर्थात नर्मदा नहर है, ये नर्मदा नदी से निकलती है। कहां से निकलती है? उद्गम कहां से होता है इसका? तो इसका उद्गम हो गया, उद्गम सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में है? तो गुजरात से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और नदी कौन सी है? तो नदी नर्मदा। नर्मदा नदी का पानी आता है नर्मदा नहर में। राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? तो राजस्थान में प्रवेश देख लीजिए, राजस्थान में प्रवेश है वो सिल्लू गांव है, यानी कि जालोर से। और जालोर की सांचौर तहसील से होती है फिर बाड़मेर तक, यानी 2 जिले लाभान्वित। लाभान्वित जिले कौन से हैं? लाभान्वित जिले, लाभान्वित जिले मात्र 2 हैं, जिले 2। कौन कौन से हैं? जालोर और बाड़मेर। कई बार पूछा जाता है कि नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले कितने हैं? तो 2 जिले हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई 532 किलोमीटर। कितनी है?
532 किलोमीटर। 74 किलोमीटर ये राजस्थान में है और 458 किलोमीटर है वो है गुजरात में। तो इस नहर की लंबाई आपके समझ में आगे होगी। और ये नहर है, इसका उद्घाटन हुआ था 2008 में। कब हुआ था? जिस समय तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, और अपने वसुंधरा राजे सिंधिया अपने मुख्यमंत्री, दोनों ने मिलकर के उद्घाटन किया था। अब इस पर एक प्रश्न महत्वपूर्ण जो बनता है वो आपके बार बार पूछते हैं, वो मैं बता देता हूं इस पर कि राज्य की एकमात्र या राज्य की पहली ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जिससे सिर्फ फुहारा पद्धति से सिंचाई कर सकते हैं, अर्थात स्प्रिंग कल्चर, ऐसे भी आ सकता है स्प्रिंग कल्चर पद्धति। ये स्प्रिंग कल्चर पद्धति क्या है? ये है फवारा पद्धति, ठीक है ना। कौन सी है? फवारा पद्धति। पूछ लें कि राजस्थान की कौन सी ऐसी सिंचाई परियोजना है जिससे फवारा पद्धति या स्प्रिंग कल्चर पद्धति से ही सिंचाई हो सकती है? तो इसका उत्तर हो गया कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। मोस्ट पर्सन, सबसे मोस्ट पर्सन ये है, बार बार आता है कि राजस्थान की वह सिंचाई परियोजना जिससे सिर्फ अगर कृषि में सिंचाई करें तो वो स्प्रिंग कल्चर या फुहारा पद्धति से सिंचाई कर सकते हैं। तो वो उत्तर हो गया नर्मदा नहर। फुहारा पद्धति का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि नहर से पानी मोटा पाइप लगाया खुला छोड़ दिया पानी, इतना पानी उपलब्ध नहीं है। फवारा से ही पानी, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई से ही पानी देना पड़ेगा, क्योंकि पानी की मात्रा कम है। इसलिए इसका पहला नियम यही था, मुख्य नियम। तो ध्यान रहे, ये महत्वपूर्ण है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद में अगली जो सिंचाई परियोजना है वो आपको बताएंगे, ये सिद्धमुख नहर परियोजना। तो वो मैं आपको एक बार दोबारा मैप बनाता हूँ, उसमें बनाऊंगा। हाँ, तो देखिए अगले है तीसरी सिद्धमुख नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना है वो देखिए, सिद्धमुख नहर, सिद्धमुख तो चूरू में है और नहर है हनुमानगढ़ में। तो इससे क्लियर है कि यानी 2 जिले हैं इसमें सिद्धमुख। इसका नाम अब राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना कर दिया गया है इसका नाम। तो ध्यान रहे, एक तो हो गया इसका हनुमानगढ़, एक चूरू, 2 जिले हो गए, हनुमानगढ़ और चूरू। ये सिद्धमुख नहर परियोजना है। और सिद्धमुख नहर परियोजना में व्यास और रावी का अतिरिक्त पानी आता है। ध्यान रहे, व्यास नदी और रावी का अतिरिक्त पानी। सिद्धमुख नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और तीसरी मैंने आपको कौन सी बताई थी अभी, गंग नहर परियोजना। 3 परियोजनाओं में आता है। और इस नहर परियोजना है, ध्यान रहे, इसके लिए जो आर्थिक मदद यानी रुपये जो दिए हैं इसको बनाने के लिए, वो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय देश है ना, यूरोप महाद्वीप के यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसके द्वारा इससे आर्थिक मतलब कहें तो सहयोग प्राप्त हुआ है। बस ये प्रश्न बार बार पूछते हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय से संचालित परियोजना कौन सी? तो सिद्धमुख नहर परियोजना बताएंगे। कौन से जिले लाभान्वित है? हनुमानगढ़ और चूरू। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगली परियोजना की। एक परियोजना है नंबर आपणी परियोजना, अगली है आपणी परियोजना। तो आपणी परियोजना है वो अपनी है, आपणी परियोजना। देखिए आपणी परियोजना क्या है? वैसे ये पेयजल के लिए है और ये है हनुमानगढ़ प्लस चूरू प्लस झुंझुनू, इन 3 जिलों के लिए है आपणी परियोजना। पेयजल के लिए है, यहाँ एक झुंझुनू शामिल कर सकते हैं इसको अगर आपणी परियोजना नाम दे तो। और आपणे का नाम आ गया है तो आप इसमें जर्मनी जरूर जोड़ देंगे, यानी कि इसमें आर्थिक मदद किस देश की हो रही है? तो आर्थिक मदद के बारे में पूछते हैं कि आपणी परियोजना कौन से देश के आर्थिक मदद से संचालित हुई है? तो ये है आर्थिक मदद होगी कौन से देश? जर्मनी। बस ये प्रश्न याद रखना और बाकी कुछ नहीं इसमें। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। आगे की बात करते हैं अगले परियोजनाओं की। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो ये तो क्लियर मैंने बता ही दिया था कल वाले टॉपिक में, पर इंदिरा लिफ्ट परियोजना पूछ ले, इंदिरा लिफ्ट परियोजना। अब लिफ्ट तो मतलब ये है पानी उठा रहे हैं, इंदिरा में तो इंदिरा गांधी नहर में तो पानी थोड़ी उठा रहे हैं, वो तो अलग लिफ्ट परियोजना है, वो तो मुख्य नहर थी। तो इंदिरा लिफ्ट परियोजना पूछे तो आपको 2 जिले बताने, कौन कौन से? तो सवाई माधोपुर और एक करौली, 2 जिले बताने हैं। करौली और सवाई माधोपुर में कौन सी लिफ्ट परियोजना है? इंदिरा लिफ्ट परियोजना। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना अलग है। अगर पूछ लें जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति कौन सी परियोजना से होती है? तो जोधपुर शहर को होता है राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना। राजीव
गांधी लिफ्ट परियोजना। ये लिफ्ट नाम आ गया, लिफ्ट का मतलब पानी उठा उठा करके लाया गया है। एक राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है, वो सिद्धमुख नहर है, वो सिद्धमुख और नहर पता ही आपको कौन कौन से जिले में। तो ये लिफ्ट परियोजना, राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना जोधपुर में। क्लियर। इसके बाद में आगे की जो परियोजनाएं हैं वो पूछते हैं आपको बहुत छोटी छोटी और वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न पूछते हैं आपके जैसे इस पर जाखम परियोजना। जाखम कहाँ है? जाखम चित्तौड़गढ़ में। जाखम परियोजना है वो चित्तौड़गढ़ में या सॉरी प्रतापगढ़ में। इतना ध्यान रखना, कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना। और ये आदिवासियों के लिए, कौन से के लिए? आदिवासियों के लिए सिंचाई और पेयजल की परियोजना है। पूछने आदिवासियों के फायदे के लिए सिंचाई पेयजल की परियोजना, जाखम परियोजना कहाँ है? तो प्रतापगढ़ में। ठीक है। और उसके बाद में अगर आपसे पूछे माई परियोजना, तो माई परियोजना मैंने पहले बताई दी, दो चार तो जो मुख्य मुख्य थी। इसमें से मुख्य जो एक है भिखाबाई सागवाड़ा। तो भिखाबाई सागवाड़ा परियोजना है, तो ये है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बस इतना ही। अब आपसे पूछे तकली, तकली और सावन भादो, सावन भादो परियोजना कौन से जिले में? तो ये बताएंगे आप कोटा में। ठीक है, कहां बताएंगे? कोटा में। तकली और सावन भादो है कोटा में। इसके बाद में बूंदी की बात करूं तो गरदड़ा और चाकण परियोजना, कौन सी? गरदड़ा प्लस चाकण, चाकण, ये दोनों परियोजनाएं कौन से जिले में है? तो ये बूंदी में ही। बस इतना याद रखना है। पूछते सीधा सीधा सुमेलित करवाते हैं कौन से जिले में कौन सी परियोजना है। अगर ये आप कर गए तो ठीक है, नहीं तो अगर गलत हो गया तो गलत हो जाएगा, फिर बता देता हूँ। फिर इसके बाद में अगर झालावाड़ की बात करूँ मैं आपसे, तो झालावाड़ में कौन कौन सी परियोजना है? तो झालावाड़ में देखिए एक तो गागरीन है, पीपलाद है, गागरीन, गागरोन का किला भी तो है, पीपलाद। गागरीन जो परियोजना है ये आऊ नदी पर है, पीपलाद पीपलाद पर है, पीपलाद परियोजना है। छापी है, एक चवली परियोजना है। तो ध्यान रहे, छापी, चवली और पीपलाद, ये चारों कौन से जिले में है? ये चारों है झालावाड़ में। ठीक है, बस इतना याद रखना आपको कौन से जिले में पूछेंगे सीधा। गागरीन परियोजना किस जिले में है, पीपलाद किस में है, या फिर सुमेलित करवा सकते हैं, असुमेलित, मतलब गागरीन के सामने दे दिया कोटा, तो कोटा तो गलत, गागरीन के सामने क्या लाते हैं? झालावाड़ आना चाहिए। इसी प्रकार से अगर बात करें अपने 12 की, तो 12 में भी 3-4 परियोजनाएं हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो अंधेरी, बेंथली, लाहसी, ये नदियां बताई थी मैंने पहले भी आपको। ये उसकी सहायक नदी थी किसकी? वो पार्वती की। तो अंधेरी, बेंथली, लहासी, ये तीनों परियोजना कहाँ है? ये 12 में है। ठीक है, अंधेरी, बेंथली, लहासी 12 में है, गागरण, पीपलाद, छापीर, चवली झालावाड़ में है, सावन भादो और तकली कोटा में है, गरदड़ा और चाकण परियोजना बूंदी में है। ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको 2-4 परियोजनाएं पहले बता दी, जैसे जवाई परियोजना है वो पाली में है, जवाई नदी पर। वो कुछ परियोजना बच गई थी, मैंने पहले बता दिया आपको, तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अब 1-2 नहर और बता देता हूं आपको। देखिए, एक तो है गुड़गांवा नहर, गुड़गांवा, गुरुग्राम हो गया आजकल उसका नाम, पर गुड़गांवा जो नहर है ये भरतपुर जिले में लाभान्वित तो करते हैं, भरतपुर जिले में, ये ध्यान रखना। गुड़गांवा नहर कौन से जिले में है? ये है भरतपुर में। और दूसरी एक यमुना नहर, यमुना नदी है, आपको पता है यमुना नदी पर आगरा है, मथुरा है, दिल्ली है। तो यमुना नहर है, ये भी भरतपुर जिले में, यानी दोनों जिले, यमुना गुड़गांव नहर कौन से जिले को लाभान्वित करती हैं? तो भरतपुर जिले को। अब आपसे एक प्रश्न और लास्ट बता रहा हूं, बस वो लास्ट प्रश्न ये है, देखिए कि यमुना नदी, आपको नाम सुना होगा यमुना, यमुना नदी है। यमुना नदी का जो पानी का बंटवारा हुआ है उसका कुछ हिस्सा राजस्थान को भी मिलेगा। अब राजस्थान में यमुना नदी का कौन कौन से जिले में पानी जाएगा, बस ये याद रखना है। अर्थात यमुना नदी है वो जल बंटवारा है, राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं, लाभान्वित होंगे। लाभान्वित एक तो हो रहा है भरतपुर तो, लेकिन अभी 2 जिले बकाया है। तो यमुना नदी का पानी है वो कौन कौन जिले में आएगा? तो एक तो आएगा झुंझुनू में, किस किस में आएगा देखना, एक तो हो गया झुंझुनू, दूसरा हो गया इसके बाद में चूरू, और एक हो गया भरतपुर। यानी 3 जिले लाभान्वित होंगे यमुना नदी के पानी से। तो अभी सभी दोस्तों को नमस्कार। आज ये अपना टॉपिक छोटा ही था, विषय पूरा हो गया, कल फिर नया लेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और धन्यवाद सबको, थैंक यू।